बहन जी को अखिलेश ने दिया पीएम का ऑफर। क्या अखिलेश कर रहे हैं कोई नौटंकी? जी हाँ साथियों, मैं सागर नरीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी बढ़ चुका है। बहन जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कही है और ऐसे में जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से बहन जी को लेकर मतलब पल पल उनके बयान बदल रहे हैं और अलग अलग बयानों को लेकर वो चर्चाओं में दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले अखिलेश यादव की ओर से बहन जी पर मतलब ये आरोप लगाया गया कि उनका क्या भरोसा, क्या उनका कोई भरोसा ले सकता है चुनाव के बाद? ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। और इससे पहले भी अखिलेश यादव और उनके जो पार्टी के रामगोपाल यादव है, इन्होंने भी बहन जी को लेकर एक टिप्पणी की थी, एक अपनी कमेंट की थी और कहा था कि बहन जी को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाता है तो हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि बहन जी हमसे बड़ी है, बड़ी नेता है और उनका सम्मान करना हम सबका काम है। अखिलेश यादव के जो ये पल पल बदल रहे बयान हैं, इससे अखिलेश यादव कोई नौटंकी कर रहे हैं क्या, ये भी पता चलता है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया अखिलेश यादव को लेकर। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के जो पल पल बयान बदल रहे हैं, इससे वो रंग बदलने वाले गिरगिट ही साबित हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि कल पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जब कुछ सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हम तो बहन जी को पीएम बनाना चाहते हैं। एक दलित लीडर को, एक दलित नेता को, जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री भी रही है और एक बड़े समाज के, एक बड़े तबके का वो नेतृत्व करती है। और ऐसे में हम बहन जी को पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं और बहन जी को पीएम बनाना चाहते हैं। अगर ऐसे में बहन जी हमें गिरगिट कहे तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। और आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो ये पल पल बयान बदल रहे हैं, इससे उनकी जो घबराहट है वो बसपा को लेकर दिखाई दे रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि बहन जी का कोई वजूद नहीं है, यानी बीएसपी का कोई वजूद नहीं है, एक विधायक वाली पार्टी है, लेकिन उनको 10 सांसद जो है वो बसपा के नहीं दिखाई देते हैं। अलग अलग राज्यों में बसपा का जो वोट है वो 1.5% से लेकर 22% तक का है, वो भी इनको दिखाई नहीं देता है। और ऐसे में बसपा को लेकर जो नए नए बयान ये लोग दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि बसपा कितनी मजबूत हो चुकी है। और 2024 यानी इस लोकसभा के चुनावों में बसपा का जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो अपने जो बयान दे रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो को लेकर, उनकी नौटंकी ही ज्यादा दिख रही है। आपको बता दूं कि बहन जी के नेतृत्व में जब भी गवर्नमेंट बनी है और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब जब गवर्नमेंट चलाई गई, उसमें जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं को बदलने का काम भी सपा की ओर से किया गया था। बहन जी ने जिन जिलों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा, उन जिलों को भी बदला गया, उन जिलों के नामों को भी बदला गया। और ऐसे कार्य जो है वो सपा की ओर से किए गए। और ऐसे ना जाने कितने कार्य बीएसपी के खिलाफ और बहुजनों के खिलाफ सपा ने किए हैं, और ये भी एक तथ्य है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हाल ही में जो वो बयान दे रहे हैं बहन जी को लेकर कि पीएम बनाना है, इससे भी पता चलता है कि वो बीएसपी को साथ में लेने की पूरी कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो वो बीएसपी को मतलब सीट शेयरिंग की बात आती है तो बीएसपी को वो अलग कर देते हैं और सीटें जो है वो मतलब वहां पर पेच फंसा देते हैं। तो ऐसे में बसपा ने अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कही है और उसके लिए उन्होंने पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। तो अखिलेश यादव के जो बयान आ रहे हैं, इस बयानों को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।